चलिए आइए बाबू। हेलो, न्यू लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। आइए देखिए, आपको हम 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं बाबू। पहला रियल वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद और तीसरा दो रैखिक समीकरण युग्म। अब चलते हैं चौथा चैप्टर पर, है ना। चौथा चैप्टर ये 10वां के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास हो रहा है बाबू, है ना। जो 10वां के बच्चा 1 साल में कुछ ना पढ़े हैं वो मेरा वीडियो देख के आप 1 साल के लिए पूर्ण कर सकते हैं। इतना तो पढ़ा देंगे बाबू, है ना। आप लोग ये रामबाण है बाबू, रामबाण आपके लिए एकदम क्विक देखे और फायदा कर जाएगी, है ना। चलिए आइए, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, है ना बाबू। द्विघात समीकरण, इसका घात कितना हो, दुई। जैसे जैसे देखिएगा, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बाबू, है ना। सामान्य सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बाबू, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो एक रेखिक हो जाएगा। दो घात, अब देखिए द्विघात समीकरण क्या है बाबू। तो जिसके x के पावर में कितना घात हो, 2 घात हो तो उसको द्विघात, 3 घात हो तो त्रिघात, है ना। तो इसके x का जो पावर है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए बाबू, है ना। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा, आपको पहचानने के लिए पूछता है बाबू, पूछेगा x - 1/x बराबर 0, क्या द्विघात समीकरण है। तो इसको इससे नहीं पता चल रहा है बाबू, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे। x, इसका एलसीएम लेंगे बाबू। देखिए एलसीएम लेंगे, x आ जाएगा, कुछ नहीं तो बटा में 1 है बाबू, 1 गुने x, इसे से गुना भागा करेंगे तो x² हो जाएगा। ऊपर गुना कर दिए, x से भागा करेंगे 1, इधर 1 में गुना हो जाएगा 1 बराबर 0। अब तिरछी गुना बाबू, x² - 1, तो क्या x के पावर 2 है। हाँ बाबू, x के पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण ये है। अब इसी को पूछेगा x + 1 × x + 1 बराबर 0 का द्विघात है। तो हाँ बाबू द्विघात है, इसको गुना करके देखेंगे हम, है ना। x गुने x, x², 1 × x 1, 1 × x और 1 गुने 1 कितना बाबू, 1 बराबर 0। तो x² प्लस 2x, देखिए 2x और प्लस 1 बराबर 0। अब द्विघात है, हाँ बाबू द्विघात है। x के पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जिसके x के पावर पर 2 घात हो वो द्विघात समीकरण होगा, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात समीकरण में रूट में नहीं होना चाहिए बाबू, है ना। अब आपको लिखेगा इसे x के पावर √4 प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। हाँ बाबू द्विघात है, देखिए ना, इसका वर्गमूल होता है 2, 2x प्लस 2 बराबर 0 है द्विघात बाबू, है ना द्विघात। चलिए ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए, अब द्विघात समीकरण के हल करने की 3 प्रक्रिया है बाबू। द्विघात समीकरण को हल करने की कितना प्रक्रिया, 3 प्रक्रिया है। पहला है द्विघात समीकरण को हल करने की कितने विधि है बाबू, 3 विधि है। एकदम रामबाण है बाबू आप लोग के लिए, ठीक है, आप लोग के लिए रामबाण है ये देख लिए। द्विघात समीकरण नीचे ज़्यादा नहीं पूछेगा। देखिए इसका हल करने की तीन विधि है। पहला गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि बाबू, जो कि आपको 8वां से ही पढ़ना है। दूसरा है वर्गमूल विधि, और तीसरा है वर्ग करके आधारित विधि, है ना। तीसरा है वर्ग करके आधारित विधि। तीसरा है पूर्ण वर्ग करके बनाने की विधि, ये है बाबू, है ना, पूर्ण वर्ग करके बनाने की विधि। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक ही क्वेश्चन पर तीनों प्रक्रिया बता देंगे। तो देखिए क्वेश्चन है 2x²। देखिए आपका बोर्ड का एग्जाम
क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आइए, देखिए आप ही का, चलिए देखिए आइए, देखिए आइए, टू एक्स स्क्वायर -5x+3 बराबर 0। यही तो है बाबू, 2x² -5x बराबर 0। देखिए अब इसको 3 प्रक्रिया से हम बना सकते हैं। तो हम पहला प्रक्रिया से बताते हैं बाबू, विधि नंबर 1, पहला विधि से बताते हैं, है ना। देखिए पहला गुणनखंड विधि बाबू, देखिए तो 2x², ये दोनों गुना कीजिए, 3 दूनी कितना हो गया 6, और हमको गुना करके 6 लाना है और जोड़ घटाने के बाद कितना लाना है 5 लाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x - 2x+3 बराबर 0। देखिए अब ये दोनों जोड़िए, -3 और -2x कितना -5x, और माइनस माइनस प्लस और द्वितीय छो, देखिए द्वितीय छो आ गया, है ना। अब इसको बाबू कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है इसमें, देखिए 2 ना है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ क्या कॉमन है -1 कॉमन है बाबू, तो 2x और -3 बराबर 0। अब देखिए ये 2 गो है बाबू, 2 गो से मिला के कितना एगो, ये 2 गो है बाबू, एगो कॉमन ले लिए, यहाँ x - 1 बराबर 0। अब x का मान यहाँ से निकाल लेना है बाबू। देखिए एक बार इसके बराबर 0 कीजिएगा, 2x - 3 बराबर 0, तो x का मान 3/2 आ गया बाबू। एगो देखिए ना इधर जाएगा प्लस में, आई गुना में नीचे के भागा में, और एगो है x - 1 बराबर 0, x बराबर कितना 1, तो x का देखिए कितना मान आ गया, x बराबर आ गया एगो 3/2, एगो आएगा x बराबर 1 आ गया बाबू, आ गया। तो ये था गुणनखंड विधि। ये आप 8वां 9वां 10वां तीनों में पढ़े हैं, तो ये हो गया गुणनखंड विधि से हो गया बाबू, है ना। अब इसी क्वेश्चन को वर्गमूल विधि से बनाते हैं। देखिए वर्गमूल विधि का सामान्य सूत्र, समान फार्मूला क्या है, ax² + bx + c बराबर 0। तो इसमें x का एक सूत्र होता है -b, है ना, एक सूत्र है -b ± √b² - 4ac/2। ये फार्मूला होता है बाबू। इस फार्मूला के आधार पर, इसी फार्मूला को कहते हैं वर्गमूल विधि से बनाने के लिए फार्मूला, है ना। अब देखिए a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है। देखिए a के मान ये है, ये हो गया a के मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया c का मान यहाँ पर रख दीजिए। x - b की जगह पर कितना है -5, x बराबर -5 ± √b², b की जगह पर -5 है बाबू, तो -5 का स्क्वायर -4, a की जगह पर कितना है बाबू 2, तो 2, और c की जगह पर कितना है बाबू 3, हो गया 3, अब बटे 2a, a की जगह पर कितना है बाबू 2 आ गया। देखिए तो माइनस माइनस +5 ± √5 -5 का स्क्वायर कितना बाबू 25, और -4 दूनी 8 तिया 24, अब बट्टे कितना 2 दूनी 4, यहाँ पर आइए। अब आ गया कितना 5 आ गया प्लस माइनस बाबू। अब देखिए तो 24, 25 में से 24 जाएगा कितना 1, और बटे कितना 2 दूनी 4। अब आइए x बराबर आया बाबू, चलिए x बराबर आ गया बाबू। अब देखिए तो एक बार हम लोग x + √1 बटे 4, और एक बार लेंगे बाबू, एक बार लेंगे x बराबर 5 - √1 बटे 4, ठीक है 1 बटे 4। अब देखिए x बराबर क्या आ गया 5, और √1 का वर्गमूल क्या होता है बाबू 5 × 6, 6/4, और √1 का वर्गमूल 1 है, 5 में से 1 गया कितना, √1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा कितना 4/4, कितना 4/4 कितना आ गया बाबू 1 आ गया, और 2 दूना 4, 3 दूनी 6, x का मान आ गया 3/2 और कितना 1। देखिए 2 को मान आ गया बाबू, आ गया दोनों मान। तो ये देखिए हो गया, ये हो गया गुणनखंड विधि से, ये हो गया वर्गमूल विधि। अब तीसरा आएगा पूर्ण वर्ग करके आधारित विधि। देखिए इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं किए हैं बाबू, केवल गुणनखंड किए हैं। इसको फार्मूला होता है बाबू, ये फार्मूला होता है,
ये फार्मूला होता है बाबू, फार्मूला पर ध्यान देना है। ये फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो ये b के स्थान पर देखिए b का मान यहाँ दिया है -5, a के स्थान पर a का मान दिया है 2, c का मान दिया है 3, सब मान यहाँ पर रख दिए और आगे जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आते हैं बाबू तीसरा विधि पर, है ना। तीसरा विधि पर है, तीसरा विधि पर चलते हैं बाबू, है ना। तीसरा विधि क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग करके है ना। आइए, तीसरा विधि क्या था, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, यही था ना। पूर्ण वर्ग बनाना है। देखिए हम क्या करते हैं, जो गुणाम है उसको भागम लाते हैं। तो x² माइनस 5x बटे 2 प्लस 3/2 बराबर 0। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको हम ऐसा लिखना है कि a प्लस बी के फॉर्म में आ जाए, या a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, या a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो देखिए x² तो है बाबू, अब इसको हमको 2ab में बदलना। देखिए 2a नहीं तो 2a, अब 2a हो गया। 2a के स्थान पर क्या है बाबू, x है। देखिए x है, और b के स्थान पर हम लिख देते हैं कितना लिख दें, आपको लिख देते हैं b के स्थान पर क्या 5/2, तो हो जाएगा कितना, 2 2 4, तो 5/4 हो जाएगा बाबू। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं हम, हैं 5/4 कहाँ से लिख दिए, तो एगो 2 यहाँ था बाबू, एगो 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, 1/2 जोड़े हैं। देखिए 1/2 का जोड़े हैं, तो 1/2 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। कोई दिक्कत, देखिए न 1/, देखिए काटिए तो क्या आता है, 5/2 आता है ना, -5/2। तो देखिए आ गया, और यहाँ पर हो गया a² प्लस -2ab, b का स्थान पर क्या हो जाएगा, b का स्थान पर हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। हाँ सर, ये कैसे कर दिए पता नहीं चला, देखने ध्यान से। a² माइनस 2ab, आए सर ये 2 था, इधर 4 ला दिए तो कुछ नहीं किए बाबू, 2 ऊपर गुना किए थे ना, तो नीचे से 2 भाग कर दिए, तो ये भाग करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, जैसे काटिएगा तो 2 5/2 देखिए आ जाएगा 2x। अब यहाँ पर देखिए 5/4 था, तो हम ही 5/4 लिए, एक बार 5/4 जोड़ दिए, तो एक बार कुछ किए घटा दिए, तो कट के यही चीज़ आ जाएगा, इधर प्लस 3/2 ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये पूरा क्या आ गया, देखिए तो a² माइनस 2ab प्लस b², तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर आ गया बाबू, आ गया। अब यहाँ कौची बचा, इतना ले लिए, यहाँ बच गया 25 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, अब इसको हम करेंगे भिन्न का जोड़, तो आइए तो हो जाएगा 16, कितना 16 हो गया ना बाबू, 25 और प्लस 3, ठीक है। या दोनों को ऊपरी लेकर चल जाइए, या दोनों को ऊपरी ले चल जाइए, तो अच्छा पता चल जाएगा बाबू, और अच्छा पता चलेगा बराबर। ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, आई माइनस में तो उधर जाकर प्लस में, तो 25/16 और माइनस 3/2। अब और अच्छा पता चला, देखिए 16 हो गया, 25 आ गया, आई आ गया कितना 8 या 24 आ गया ना, 8 या 24। अब आ गया 1/16, इधर आ गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब तो इजी हो गया, अब स्क्वायर में है बाबू, उधर जाकर रूट में हो जाएगा, तो x माइनस 5/4, अब देखिए इधर स्क्वायर में उधर जाकर रूट में होगा, तो प्लस माइनस ले लेगा बाबू, प्लस माइनस 1/16। अब देखिए आ जाएगा प्लस माइनस, इसका पर 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4 बाबू आ जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए x माइनस 5/4, एक बार प्लस वाला लेना है तो 1/4 लीजिए, और एक बार x माइनस 5/4 लेना है तो माइनस वाला 4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1/4 और प्लस 5/4। अब देखिए आ गया कितना 5, 4 एलसीएम 1 + 5 बराबर 6/4। इधर भी ले लीजिए x, इधर माइनस में उधर जा प्लस में, तो 5/4 और माइनस 1/4, 4 5 - 1, तो इधर आ गया बाबू कितना आ गया 4 x 5 में गया 4/4, ये 4/4 कितना 1 आ गया। इधर बाबू 2 तिया 6 2 दूनी 4, x का मान आ गया 3/2 और इधर कितना आ गया 1 आ गया। देखिए वही मान आया था बाबू, जो मान यहाँ आया था वही मान है। ठीक है, तीनों विधि से हम तीनों विधि पूछता बाबू, एक एक क्वेश्चन तीनों विधि से पढ़ा दिए, ये पूछता है। अब देखिए थोड़ा सा क्या होता है, ये जो है b² - 4ac को हम d कहते हैं। क्या कहते हैं d बराबर क्या होता है b² - 4ac। d का हिंदी होता है विवेक्तर या विवेचक या इसको बोलते हैं विवेक्तर। ठीक है, तो देखिए अब d क्या होता है, d में कंडीशन है बाबू। अब देखिए d जो होता है 3 तरह से आता है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, d जो है 3 तरह के आते हैं, इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं किए हैं बाबू, है ना, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आइए देखना, ध्यान से देखना, अब चैप्टर इंड होने वाला है बाबू, है ना। एक क्वेश्चन में चैप्टर इंड। देखिए आइए क्या है चैप्टर, देखिए आइए देखिए तो क्या है, देखिए अभी हम लिखे थे ax² + bx + c बराबर 0। तो देखिए हम इसका एक मान लिखे थे -b ± √b² - 4ac/2a लिखे थे ना। तो देखिए ये जो b² - 4ac है इसको d बोलते हैं, d बराबर होता है b² - 4ac, यही अभी हम लिखे हैं बाबू। ठीक है, इसको d को क्या बोलते हैं विवेक्तर या विवेचक। तो पहले तो ये सिंपल पूछेगा कि d निकालिए, तो d बराबर आप जानते हैं b² - 4ac। अब देखिए ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया c, b² - 4ac निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे यही क्वेश्चन का पूछेगा d क्या होगा, तो d बराबर जानते हैं b² - 4ac। देखिए b का मान कितना आया -5 का स्क्वायर 4 a के मान देखिए 2 दिया है 2, c का मान 3 दिया है 3, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 दूनी 8 दिया 24। d का मान कितना आ गया बाबू 1, d बराबर कितना आ गया 1। अब देखिए जब ये d 0 से बड़ा होगा तो अब उसका मान क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। कौन सा मान होगा, देखिए d का मान 0 से बड़ा आया, 1 आया ना, तो वास्तविक आया। और जब d का मान बराबर आएगा तो वास्तविक आएगा, वास्तविक और असमान, इसका वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और क्या होगा, असमान। देखिए ना 1 के मान आया था कितना x बराबर 3/2, आय को मान आया था 1, तो अलग अलग मान आया था। तो वास्तविक तो था 3 0 से बड़ा था, लेकिन कैसा था, असमान था, मान अलग अलग था, एक था 3/2, एक था 1, ये हो गया। अब जब d बराबर 0 आएगा तो वास्तविक तो होगा ही होगा, लेकिन कौन सी होगा, समान होगा। आएगा x का मान कितना 1 और 1, कभी कभी देखते होंगे x का मान 2 और 2 आता है। जब x का मान दोनों समान आ जाए तो बोलेंगे कैसी है, या d बराबर 0 आ जाए, d बराबर क्या आ जाए 0, जैसे यहाँ निकाले थे, यहाँ इधर भी आ जाता 25, इधर भी 25 था, d बराबर कैसे हो जाता 0 हो जाता। तो d बराबर जब 0 होगा तो संख्या कैसे आएगी, वास्तविक और समान। x का जो मान आएगा कैसा आएगा, वास्तविक और समान आएगा। कैसा आएगा, वास्तविक और समान आएगा। और d बराबर <0 आ गया
मैंने जीरो से क्या आ गया, छोटा आ गया, माइनस में आ गया, आ जाता -1 -2, तो इसकी संख्या इसका कैसा हो जाता, काल्पनिक हो जाता। कैसा होता, काल्पनिक होता, जो नेगेटिव में आता, जिसका मान आप नहीं निकालते। आप ये 11th में पढ़िएगा, आप ये कहाँ पढ़िएगा, 11th में पढ़िएगा। चलिए देखिए, तो डी को क्या बोलते हैं, b² माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, विवेचक के विवेक्तर बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। जब डी के बराबर 0 होगा तो उसका मान कैसा होगा, पूछेगा। जब विवेचक या विवेक्तर बराबर 0 आ जाए तो यक्ष का मान कैसा होगा, वास्तविक और समान होगा। जब विवेक्तर का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा। और पूछेगा जब d < 0 हो जाए, d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो उसका मान कैसा आएगा, यक्ष का मान काल्पनिक होगा। जैसे एक क्वेश्चन आइए इस पर, एक क्वेश्चन आइए इस पर, है ना, एक क्वेश्चन आइए। चलिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन इस पर लेके। जैसे देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5। देखिए यही क्वेश्चन लेते हैं बाबू। तो देखिए क्या आता है, डी का मान क्या आता है, मूल की प्रकृति क्या आएगी। देखिए तो बाबू यही क्वेश्चन है, देखिए तो आइए देखिए, ये क्वेश्चन लिख दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5। पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति क्या होगा, है ना, ये पूछा है बाबू क्या होगा। देखिए तो हमको पता नहीं है कि क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर b² माइनस 4ac, हम जानते हैं बाबू। तो देखिए तो b का मान कितना है, -3 का स्क्वायर 4, a के मान कितना है बाबू 2, c का मान कितना है बाबू 5, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 5 40, कितना गया बाबू -31। अब डी क्या आ गया, एक से छोटा कि एक से बड़ा, एक से क्या आ गया, छोटा आ गया, एक से क्या आ गया, देखिए ना 4 दूनी 8, 5 40, 40 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 40 में से 9 घटेगा कितना -31। अब डी क्या आ गया, निगेटिव आ गया, एक से छोटा आ गया, माइनस में आ गया, एक से छोटा आ गया, -31 आ गया, मतलब डी क्या आ गया, <0। और डी <0 हम क्या मान बताए थे, काल्पनिक। क्या होगा, इसका मान जो आएगा, यक्ष का जो मूलों की जो प्रकृति आएगी क्या आएगी, काल्पनिक होगा। यक्ष का मान कैसा आएगा, काल्पनिक आएगा। कैसा आएगा बाबू, अब काल्पनिक आएगा, है ना, काल्पनिक आएगा। यही आ जाता, डी बराबर 0 आ जाता तो कैसा होता, वास्तविक और समान होता। डी ग्रेटर देन 0 आ जाता, डी का मान 0 से बड़ा आता तो वास्तविक और कैसा आता, असमान आता। कोई दिक्कत, आपका इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो गया है, खत्म हो गया है। देखिए ये एग्जाम में पूछा है, एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, यही चलते ये क्वेश्चन लिख बताए थे, है ना। आप लोग एक आध क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप बना के बताइएगा। 3x², एक क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, आपको जरूर हमको बना के बताइए, है ना, कमेंट करके बताइएगा आंसर कितना आएगा, है ना, कमेंट करके जरूर बताएं। 3x², एक क्वेश्चन आपके लिए 3x² माइनस 4√2, 3x² माइनस 4√3x, 4 माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, 4 बराबर 0। देखिए ये आपके लिए है, ये आपके लिए है बाबू, है ना, 3x² माइनस 4√x प्लस 4 बराबर 0, ये आपके लिए है ना। कमेंट करके जरूर बताएं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बाबू, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा ये, कोई लल्लो चप्पो नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो आएगा, कोई मार के लाल रोके वाला नहीं है, इसको डायरेक्ट आने वाली है ये। अब बताना जिम्मेदारी आपका है। हम बताए थे डी बराबर b² माइनस 4ac, जब d बराबर 0 आ जाएगा तो मान कैसा होगा, वास्तविक और समान। d ग्रेटर देन 0 तो वास्तविक और समान, d लेस देन 0 तो काल्पनिक होगा। ये आप कमेंट करके बताइए।
चलिए ठीक है बाबू, आप कमेंट करके बताइए। ये आपके लिए जो है बेहतरीन वीडियो था। ये आपको अंतिम प्रयास, अंतिम लक्ष्य साधेगा। अंतिम प्रयास है बाबू ये आपके 10वां का एग्जाम का अंतिम तैयारी होगा। और आपका जीवन का 2 महीना इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफ का 2 महीना टर्निंग पॉइंट होने वाली है। दम भर वीडियो का शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू बाबू, धन्यवाद।